Great evening, everyone. In today's Q&A session, you're going to experience something magic. Okay, something magical, something powerful. Because you know what? You are very magical people. You are powerful people. और आज मुझे पता है आप बहुत जबरदस्त सवाल पूछने वाले हैं और आपके जबरदस्त सवालों की वजह से मैं कुछ जबरदस्त आंसर्स देने वाला हूं. सो लेट्स स्टार्ट दिस Q&A session. आई एम वेटिंग फॉर योर पावरफुल मैजिकल अमेजिंग क्वेश्चंस. या The first question I can see, let me check out. Exactly. So यहाँ पे एक सवाल है, जैसे हम लोग विजुअलाइज करते हैं. So while doing the visualization, basically हमें इमोशंस को ऐड करना बहुत जरूरी है. So उसी तरह से क्या हम जब सक्सेस सॉन्ग बनाते हैं, सक्सेस सॉन्ग आपको पता रहेगा, जो लोगों ने लाइफ मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया है, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ज्वाइन की है, उनको पता है. तो सक्सेस सॉन्ग जब आप बनाएंगे या फिर अफर्मेशंस करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, वो मोमेंट पे उसमें आपको इमोशंस डालने हैं. नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट विदाउट इमोशंस. सो इमोशंस गोइंग टू प्ले द मेजर रोल. या सो इमोशंस आपको वहां पे इंसर्ट करने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू पुट पावरफुल इमोशंस. Be it success song, be it affirmation, be it visualization. My dear friends, please understand, subconscious understand language of emotion. Okay? So emotions बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना चाहते हैं. So let me go to the next question. I hope I answered your question. How to study for 8 to 9 hours continuously? Okay, last time also I answered that. See, it is not about the length of the study, it is about the depth of the study. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डू नॉट ट्राई टू गो फॉर द लॉन्ग आवर्स. इंस्टेड ऑफ दैट ट्राई टू स्टडी इन स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स. मतलब एक आधे घंटे के लिए आप पढ़ाई कीजिए, 5 minutes यू टेक ब्रेक, अगेन वर्क for half an hour. I mean to study for half an hour, take 5 to 10 minutes break. So this is how you should go about it. Okay, this is how you should go about it. और मैं आपको और एक सजेशन दूंगा कि आप एग्जैक्टली कौन हो ये आप फाइंड आउट कीजिए. आई मीन टू से इन द टर्म्स ऑफ आप एक ऑडिटरी लर्नर हो, मतलब आपको सुनने से आसानी से समझ में आता है, या फिर आप एक विजुअल लर्नर हो, देखने के बाद आपको समझ में आता है, या फिर आप काइनेस्थेटिक लर्नर हो. काइनेस्थेटिक लर्नर मतलब आप फिजिकली कुछ करेंगे, कुछ लिखेंगे वगैरह, तब आपको याद रहता है. ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए. ट्राई टू डू द सेल्फ एनालिसिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट सो दैट यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर स्टडी. ओके, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, देन यू कैन जस्ट मैसेज मी लेटर ऑन द व्हाट्सएप. आई विल गाइड यू हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ. सो देयर इज वन फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट. आपके फिंगरप्रिंट का एक रिपोर्ट जनरेट होता है, वहां से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. I hope I answered your question. So it is not about the length, it is about the depth of the study. Great. So how to create discipline in personal development? I would say try to do small changes. बहुत बड़े changes करने की जरूरत नहीं है. You need to do small changes. मैंने आपको बहुत बार बोला भी है, फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा. जब आप ब्रेकफास्ट करते हो या फिर लंच, डिनर, ट्रैवलिंग, ये जो समय है, सो दिन में एक से कम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे आपको मिलते हैं. Why don't you invest that time in reading something powerful, watching something powerful? It's very simple habit, and this is how you can create a discipline. वो टाइम में आप कोई सीरियल वगैरह मत देखिए. आई नो सो मेनी पीपल दे कीप ऑन वाचिंग समथिंग लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा or maybe some news or something while having food. Stop that. Don't do all these things. Read, watch, listen something powerful, and this is how you can create that discipline. So try to create small habits. See, one of the habit I already told you, I guess again I will repeat. जब आप नहाते हो, नहाते समय भी आप अफर्मेशंस कर सकते हो. जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड हेल्दी एंड स्ट्रांग है, मेरा राइट हैंड हेल्दी एंड स्ट्रांग है, मेरा स्टमक हेल्दी एंड स्ट्रांग है, मेरे नेक हेल्दी एंड स्ट्रांग है. सो इस तरह से आप अफर्मेशंस कर सकते हो. सो छोटी छोटी चीजें हैं. आपके मोबाइल का पासवर्ड, आपके मोबाइल का पासवर्ड आपका गोल होना चाहिए. तो उस तरह से आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हो. सो ये जो चीजें हैं, जो आदतें हैं, जो हम लोग रोज करते हैं, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो आदतों में आप आपका पर्सनल डेवलपमेंट अटैच कर दो. समझो आपकी वाइफ का आपको बार बार कॉल आता है,
ओके, वाइफ का, हस्बैंड का, या फिर आपके बच्चों का, या फिर जो भी आपके बहुत नजदीक है उनका आपको कॉल आता है, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे आप उनका नाम अलग तरह से मतलब स्टोर करके रखिए। जैसे कि मेरे वाइफ का नाम सुमन है, तो उसका नाम मैंने सेव करके रखा है सक्सेसफुल सुमन। ओके, सो इस तरह से आप छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको नजरअंदाज मत कीजिए, इससे ही पर्सनल डेवलपमेंट आप करोगे। So small changes over the period of time create massive success. I will tell you the definition of success. Success is nothing but sum of small efforts you put day in and day out. मतलब रोज छोटा 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 करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है, बूंद बूंद से सागर बनती है। आई होप यू गॉट द आंसर। या so there is one question by Asha: how to overcome procrastination? See, most of the time you're postponing something only because if you want to keep yourself safe. आपको सेफ्टी में रहना है। यू नो वेरी वेल कि अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर जाओगे, यू आर गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड यू आर ट्राइंग टू कीप योरसेल्फ इन अ सेफ सिचुएशन। या फिर आपको पता है कि ये काम मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं एंड हेंस यू आर एक्सपांडिंग दैट। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि अगर कोई काम करने के लिए आपको 1 घंटा लगने वाला है, लेकिन अगर आपने उसको एक डेडलाइन देके वो काम कंप्लीट नहीं किया, तो वो काम स्प्रेड हो जाता है। वो 10 दिन में, 100 दिन में भी जा सकता है, 1 घंटे का काम। इट इज पॉसिबल। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आप आलसी हो, उसकी वजह से आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, या फिर आप डर रहे हो और आप खुद को सेफ्टी में रख रहे हो। सो आस्क योरसेल्फ and take the right action as per that. So this is what I feel. And apart from that, you already did your fingerprints report recently. So जो भी आपका टारगेट है, जो जहां पे आप पोस्टपोन कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आई वुड से फॉलो दैट सिस्टम। आई ऑलरेडी टॉट यू द सिस्टम एज पर योर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, कि आपको मैंने कहा है कि आपके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज काम करने वाले हैं। सो यूज दो स्ट्रेटेजीज, ऑटोमेटिकली यू विल फील द शिफ्ट इन योर एनर्जी। सो डू दैट, इट्स वेरी सिंपल। Okay, so there is one question: how to be happy whole day in spite of so much of external tension and worry? I would say look at external tension and worry as a challenge. एक challenge की ओर पे लीजिए, और दिन भर आप सक्सेस सॉन्ग गा सकते हैं एंड यू कैन बी हैप्पी, यू कैन सिंग सॉन्ग ऑल्सो। यहाँ पे मुझे वीरेंद्र सहवाग का किस्सा याद आ रहा है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। वीरेंद्र सहवाग मतलब ओपनिंग बैटिंग के लिए जाता था, आपको पता है, सचिन तेंदुलकर के साथ। तो उसका फंडा एकदम क्लियर था कि जब उसके ऊपर प्रेशर आता था, मैक्सिमम टाइम जब भी वो प्रेशर में रहता था, वो गाने गाना शुरू करता था। तो सचिन ने उसको बहुत बार बोला कि यार तू गाने क्यों गाते रहता है, मुझे तुझसे बात करनी है। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गाना गाते रहने दो, आप कुछ डिस्कस मत करो, डिस्कस करूंगा तो मैं प्रेशर में चली जाऊंगा। सो उसका वो स्ट्रेटेजी था। सो यू नीड टू फिगर इट आउट। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक चैलेंज को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। अपॉर्चुनिटी, do not look at it negatively, and this is how you can transform your pain into power. Sometimes there is a possibility you can convert your pain into product also. So many people, they have done that. Airbnb, Oyo rooms, uh, then Ola, Uber, cabs and all. So इन्होंने क्या किया है, उनका भी कुछ तो पेन था, दर्द था, उन्होंने उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। So you can think like that, and this is how you can be happy whole day. Please understand, happiness is a state of mind. Okay, please understand, happiness is a state of mind. You can create that. Smile forcefully, smile forcefully, change your physiology, be grateful. There are so many things in your life right now, you are blessed beyond imagination. Immediately you will experience change in your energy, you will be happy always. Do something crazy, be like a child, and you'll be happy always. I think I shared you lots of techniques. You choose whichever suits best for you. I hope I answered your question. So let me go to the next question. So how to stop negative thoughts which pop up in the mind middle of the day?
ग्रेटिट्यूड, अगेन आई एम टेलिंग यू ग्रेटिट्यूड, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अभी मैंने जस्ट आंसर दिया। आपके जिंदगी में जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, तो वो आप रिप्लेस कर दीजिए ग्रेटिट्यूड के साथ, या फिर वो नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप चैंटिंग भी कर सकते हो। So there are so many ways by which you can neutralize negative thoughts. अगर आप कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, अगर आप कोई भगवान को मानते हो, you can do affirmation. Affirmation in the terms of name of a God. आपको पता है जो भगवान का नाम हम लोग लेते हैं, जय श्री राम, श्री गुरुदेव दत्त, स्वामी समर्थ, जो भी हम लोग नाम लेते हैं कोई भगवान का, जय माता दी, तो ये क्या है? ये बेसिकली एक तरीके का अफर्मेशन है। तो अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हो तो, लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन डू अफर्मेशंस। I am confident, I am dashing, I am confident, I am dashing. You can shift your energy immediately. Gratitude is another tool. You can sing songs, that is another tool. There are so many such tools by which you can change that and try to understand the root cause of that. मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं, जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग, उसका रूट कॉज समझने की कोशिश कीजिए। वो रूट कॉज अगर आपको समझ में आ गया, यू कैन रिमूव दैट and you can immediately become happy. So if you can share your root cause, if it is possible for you, you can send a message privately to me that this is my root cause because of which I am having the negative thoughts again and again. Then we can discuss on that. But these are the in general strategies I can share. Let me go to the next question. Okay, wow. So this is really amazing question. Sir, मैं ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट में, तो इमोशंस के ऊपर कैसे मैं काम करूं? लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, लेट योर सबकॉन्शियस माइंड डू द ट्रेडिंग फॉर यू। लेट योर सबकॉन्शियस माइंड डू द ट्रेडिंग फॉर यू। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर दीजिए, तो क्या होगा पता है? पूरे दिन भर में आप काम नहीं करोगे, आपके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। एक्सपीरियंस दिस मैजिक। मेरे और एक स्टूडेंट है चंद्रशेखर करके, वो भी अभी ट्रेडिंग में है और वो भी बहुत अफलातून काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो उन्होंने भी खुद कहा मुझे कि ये सर पूरा सबकॉन्शियस माइंड का गेम है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं प्रोग्राम करके रखता हूँ, फिर बाद में मेरे लिए वो पूरा दिन काम करता है। दिस इज व्हाट सचिन तेंदुलकर डिड। सचिन तेंदुलकर ने भी खुद यही किया, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उन्होंने भी यही किया। इवन आई डू दैट, when I do that before going for any training or this webinar or anything, I program my subconscious mind for that. I program my subconscious mind for your success story. Yeah, I program my subconscious mind. I pray to God, pray to universe for your success, because your success is genuinely my passion. I'm mad about it. This is what I can say. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की किताब जरूर पढ़ें, एंड यू आर ऑलरेडी देयर इन लाइफ मास्टरी ग्रुप, आई गेस यू ऑलरेडी attended my training on subconscious mind, so I request you to watch that recording again. And let me share you one very big news. I am going to start लाइव ट्रेनिंग ऑन सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप में से बहुत लोगों ने अभी तक मुझे लगता है मेरी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग देखी है ऐप के ऊपर या फिर वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने अभी डिसीजन लिया है कि सबकॉन्शियस माइंड और पब्लिक स्पीकिंग, इसकी मैं आपके साथ लाइव ट्रेनिंग लेने वाला हूं। और ये जो ट्रेनिंग होगी ये बेसिकली यूजुअली रात को 9 से 10 ये टाइम में होगी, जो टाइम पे मोस्टली सब लोग फ्री होते हैं, एंड यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट ऑल्सो। आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और अल्टरनेट डेज हम लोग को ट्रेनिंग करने वाले हैं, अल्टरनेट डेज। और संडे के दिन एक सरप्राइज सेशन आपके लिए होगा, जहां पे हम लोग वो सब चीजों का प्रैक्टिस करेंगे। वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड टूल्स एंड ऑल, सो लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। और मैं अभी यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट मेरा कभी खरीदा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई तो प्रोडक्ट मेरा खरीदा है, उनके लिए ये 1 महीने की ट्रेनिंग सिर्फ 3000 रुपीज में होने वाली है, ओनली इन 3000 रुपीज। ओके, और आप में से अगर ऐसा कोई हो जिन्होंने मेरा कभी कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है, फॉर देम ऑब्वियसली इट इज ऑन द हायर साइड, इट इज अ 10,000 रुपीज। सो मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो ट्रेनिंग आपको पता है, जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मेरी 6 घंटे में खत्म हो गई थी। मतलब अगर आपने लाइफ मास्टरी कोर्स मेरा देखा है, 6 घंटे में मेरी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग खत्म हुई थी, लेकिन वही 6 घंटे की ट्रेनिंग आज मुझे कंप्लीट करने के लिए 12 घंटे लग रहे हैं। इट्स अ रियलिटी।
2020 मई में, मतलब 1 साल पहले मैंने वो कोर्स रिकॉर्ड किया था, मराठी, हिंदी और इंग्लिश में। 6 घंटे के अंदर कोर्स खत्म हो रहा था। सेम ट्रेनिंग अभी लेने के लिए मुझे 12 घंटे लग रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई हैव एडेड इनटू दैट। मतलब बहुत सारा वैल्यू एडिशन मैंने खुद की जिंदगी में पहले किया, बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेस अटेंड किए, एंड आई इंसर्टेड दैट मटेरियल इनटू इट। सो इट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल ट्रेनिंग। So connect with me on the WhatsApp if you're interested for that. If you're interested for that, I hope you got the answer. Otherwise, अगर आप life mastery में हो, so 24/7 you can watch that 6 hours of training. It is always there with you. Yeah. So there is one more question: how to handle people who have negative attitude or negative things in their life or which affects our mindset? Just bless them. अगर आपके जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, जस्ट ब्लेस देम। बेस्ट वे इज टू स्टे अवे फ्रॉम देम। एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, वहां पे ऐसे बोला था कि अगर हमारे इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग हो तो क्या करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रेनर ने बोला बिल्कुल नहीं, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर नहीं रहना है। नेगेटिव लोग दिखे तो भाग जाना है, दूर नहीं रहना है, भाग जाना है, बिकॉज वो नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी पूरी खींच लेंगे। So please don't be with negative people and bless them. मतलब उनके बारे में ज्यादा सोचो मत, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत गलत काम करते रहते हैं, तो हमें बार बार उनके बारे में कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं। सो आई वुड से उससे आप नेगेटिव हो जाओगे। सो आई वुड से जस्ट से गॉड ब्लेस यू। अगर मुझे कोई व्यक्ति दिखता है, सपोज थर्सडे आई कीप फास्ट, ओके, एज पर माय रिलीजियस बिलीफ आई कीप फास्ट, लेकिन मैं ऐसा कोई व्यक्ति देखता हूं जो थर्सडे के दिन ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड वगैरह खा रहा है, जो मतलब हिंदुइज्म में बिलीव करता है, और उसी दिन वो ऐसी कुछ चीजें कर रहा है, तो मैं ऐसे नहीं कहता क्या मूर्ख आदमी है, मर जाएगा साले, कीड़े पड़ेंगे तुझे, पागल हो गया, ऐसे नहीं करता हूं। आई नेवर डू लाइक दैट। whenever I see such kind of people, I just say God bless you, God bless you, and this is what you need to do. अगर आपके वो लोग फैमिली मेंबर्स हो, ऑफिस कलीग्स हो, कोई भी हो, जस्ट ब्लेस देम। बिकॉज जब आप उनको ब्लेसिंग्स भेजेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी, और वो आपके जिंदगी में नहीं आ सकते, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, एंड सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो गई तो आपसे वो दूर चली जाएंगे ऑटोमेटिकली। समथिंग मैजिकल विल हैपन फॉर श्योर। या सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। और मैंने एक प्रॉपर एक वेबिनार लिया है, हाउ टू हैंडल पैथेटिक पीपल। How to handle pathetic people. Just go on YouTube. Yeah, just go on YouTube and search how to handle pathetic people by Samir Narad. You will get my video. In that, in depth, I have explained everything. So let me go to the next question. So यहाँ पे एक स्टेटमेंट है या सवाल है, मुझे पता नहीं। डांस मेडिटेशन करते समय कुछ अलग फीलिंग आती है, आई डोंट नो वो अलग फीलिंग क्या है। कैन यू प्लीज इलॉबरेट, वो अलग फीलिंग कौन सी है? आपको दुख होता है या फिर आप खुश हो जाते हो? व्हाट यू एक्सपीरियंस, कैन यू प्लीज शेयर दैट सो आई कैन स्पीक ओवर इट। या सो यहाँ पे एक मैसेज मुझे एक पार्टिसिपेंट ने प्राइवेटली पूछा है, अगर हमारे घर में ही लोग नेगेटिव हो तो क्या करें? अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन ब्लेस देम, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपको ये सब नॉलेज है, सबकॉन्शियस माइंड हो गया, या फिर आप कोई किताबें पढ़ते हो, लेकिन वो जो आदमी है वो बोलता है ये सब बकवास है, इससे कुछ होता है क्या, ये मेरे को नहीं चाहिए। दे मे से लाइक दैट। सो वहां पे सिंपल सॉल्यूशन क्या है? ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जो कॉन्शियस लेवल पे काम नहीं होते ना बातचीत करके, वो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। करके देखिए मेरे भाई, करके देखिए, बाद में आप मुझे बोलिए। दिल से, पूरे दिल से उनको ब्लेसिंग्स भेजिए, पूरे दिल से। जब भी आप प्रे करेंगे, जब भी आप विजुअलाइज करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, एंड सी व्हाट मैजिक विल हैपन। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी पीपल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपकी जिंदगी में अभी ऐसे किस्से हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक है कि आप वैसे व्यक्ति हो, या फिर यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपसे कुछ करवाना चाहता है।
चेक इट आउट। अगर आप बहुत डायनेमिक व्यक्ति हो तो भी आपके जिंदगी में कोई नेगेटिव व्यक्ति आता है तो समझ जाओ यूनिवर्स का कुछ तो डिवाइन प्लान चालू है, आपसे बहुत बड़ा काम वो करवाने वाला है। ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ अप्रोच, बिकॉज वो हीरो बनने का मौका कब मिलता है? जब विलन आते हैं ना, जो गुंडे आते हैं, विलन आते हैं, उसके साथ फाइटिंग होती है, फिर वो हीरो जीतता है। तो वैसे ही यूनिवर्स क्या करता है, जब आप बोलते हो कि मुझे हीरो बनना है, मुझे बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो यूनिवर्स क्या करता है, आपके जिंदगी में एक एक नमूने भेज देता है। क्यों भेजता है वो? बिकॉज आपको मौका तो मिलना चाहिए हीरो बनने का, अदरवाइज हीरो कैसे बनोगे? आई होप यू आर गेटिंग माई आंसर। या so there is one question, what is something new for me because I am going on a path, you have advice for me? So आपने जो सवाल पूछा है विलास जी, you already there in the लाइफ मास्टर ग्रुप। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार, जब भी आपको मौका मिले लाइफ मास्टर के वीडियोस देखिए, प्लीज मेक योर नोट्स। और इसके अलावा अभी हम लोग 1-to-1 लाइव, नॉट 1-to-1 ग्रुप में हम लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं 9 PM to 10 PM। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इट वुड बी रियली ऑसम, बिकॉज इन द ग्रुप यू आर गोइंग टू डू समथिंग मैजिकल। रिसेंटली आई डिड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सो उसके कुछ पावरफुल टूल्स है, टेक्निक्स है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई इन्वेस्टेड अराउंड 4 to 5 lakhs फॉर दैट। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू, सो बी ओवर देयर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। Let me go to the next question. So I didn't get the question. Yeah, okay. So मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा फोकस या कंसंट्रेशन नहीं होता। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फोकस कंसंट्रेशन बनाने के लिए आप अफर्मेशन कीजिए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। जब आप बैटिंग कर रहे हैं या फिर बॉलिंग कर रहे हैं, आई नो यू आर अ क्रिकेटर, जब आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, खुद से बात कीजिए। जब आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, खुद से बोलिए फोकस फोकस, से योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। मतलब फोकस नहीं हो रहा है तो ऐसे मत बोलो, अरे यार फोकस नहीं हो रहा है यार, अरे यार कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है यार, अरे मेरा मूड खराब हो रहा है यार। डोंट डू लाइक दैट। टॉक टू योरसेल्फ, फोकस, कम ऑन, फोकस फोकस, कम ऑन, यू कैन डू इट। दिस इज हाउ यू शुड टॉक टू योरसेल्फ। ऑल क्रिकेटर्स टॉक टू देमसेल्व्स। कभी देखा है आपने? विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर, एक तो मन ही मन या फिर वो कुछ ना कुछ तो उनके लिप मूवमेंट चलते रहते हैं, जैसे कंटिन्यूअसली टॉक टू देमसेल्व्स। आपको बताया एस श्रीसंत करके एक बॉलर था, आई नो ही डिड सम रॉन्ग थिंग विद द मैच फिक्सिंग एंड ऑल, गॉड ब्लेस हिम फॉर दैट, बट उसके पहले उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और आपको याद होगा तो वो जब बॉलिंग के रनअप में रहता था तो कुछ ऐसे करता था, काम डाउन, कम ऑन, कुछ तो करते रहता था। ही यूज्ड टू टॉक टू हिमसेल्फ। और आपको बताएं 2007 के वर्ल्ड कप में उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, T20 के। 2011 के वर्ल्ड कप में भी अच्छा एक रोल प्ले किया। सो यू कैन अंडरस्टैंड, तो वो बंदे ने कुछ तो जिंदगी में अचीव किया है और वो भी सेल्फ टॉक करता था। यू कैन सी द मेनी फुटबॉल प्लेयर्स एंड ऑल, दे कीप ऑन टॉकिंग टू देमसेल्व्स, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। इट इज आल्सो नोन एज ऑटो सजेशंस। So keep on doing that. Whenever you feel like you're getting distracted, just talk to yourself and be in that focus. I personally do that. Yeah, I hope I answered your question. Okay, so this is a question. सर मैं एक जॉब कर रहा हूं और अभी मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, तो मैं क्या करूं? सो आई वुड से टेक डिवाइन गाइडेंस। ओके, जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले उसको आप स्टडी कीजिए। देखिए रिस्क जिंदगी में लेनी चाहिए डेफिनेटली। शायद अभी आप महीने के समझो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो शायद बिजनेस में जाओगे तो महीने के 1 करोड़ कमा सकते हो। हु नोस, एंड इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। आई नो योर फील्ड, आई नो योर फील्ड, इन योर फील्ड इट इज पॉसिबल, यू हैव द ग्रेट कॉन्टैक्ट्स। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस कंप्लीटली। जो बिजनेस आप करना चाहते हो, मे बी यू कैन डू इट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, गिव इट अ ट्राई। मे बी यू कैन वर्क विद समवन इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब आप आपका जॉब करते रहेंगे और वो आपके लिए बिजनेस रन करेंगे। सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन ओपन अप। लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड बता सकता है। सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर दीजिए, आई एम रनिंग माई बिजनेस ब्यूटीफुली एंड ऑल। बहुत सारे अफर्मेशन आप कर सकते हैं या फिर विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं, और उससे आपका माइंड अगर एक बार प्रोग्राम हो गया तो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। देखिए बिजनेस इज अ रिस्क,
I know, like I know that it is not that easy, but rewards are also very big. Rewards are also very big. ऐसे कहते हैं सैलरी ये ऐसा एक ड्रग है, सैलरी ऐसा एक ड्रग है जो हर एक आदमी को या फिर औरत को मिलता है उनके सपने भूलने के लिए, ऐसे कहते हैं. It is not that easy, I can understand, but if you want to do something massive, something big, you need to take some kind of risk. लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कल इमीडिएटली रिजाइन कर दीजिए और आप बिजनेस में जाइए. टेक हेल्प फ्रॉम योर सबकॉन्शियस. शायद आपका सबकॉन्शियस आपको बोलेगा भाई 5 साल के लिए रुक, उसके बाद बिजनेस शुरू करना, या फिर 10 साल के लिए रुक, या फिर नेक्स्ट ईयर ही तू शुरू कर दे. सो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है आपके लिए बेस्ट क्या है. ओके, so this is what you need to do. Or and I will talk to you personally. I know you want to go for personal coaching also, so we will discuss on that. We will discuss on that in depth because it's very big subject. I can't give you answer in 1 or 2 statements. It would be unfair. So we'll talk over it personally. I hope I answered your question. Wow. Whether we can change our destiny. Definitely we can. We can change our destiny. डेस्टिनी क्या है, चलो समझ के लेते हैं. डेस्टिनी और कुछ भी नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग है. दिस इज व्हाट डेस्टिनी. आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑलरेडी एक प्रोग्राम फीड है. और कैसे रहता है कि एक समय आता है, समझो एक व्यक्ति है, उसके डेस्टिनी में है कि वो 3 महीने हॉस्पिटलाइज होने वाला है. ओके, तो वो मौके पे ही, मतलब उसकी 1 महीने के पहले उसको बाहर का खाना खाने की बहुत इच्छा होती है, या फिर कुछ गलत आदतें उसके लग जाती है. मतलब वो आदतें लगना, हॉस्पिटलाइज होना, वो उसके डेस्टिनी का पार्ट होता है. लेकिन अगर कोई बंदा रेगुलरली प्रॉपर सिस्टम फॉलो करता है, ऑनेस्टी के साथ डाइट पैटर्न फॉलो करता है, तो वो 1 महीने में वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा. मतलब उसके सामने सब वो अपॉर्चुनिटीज आएंगे. वो जो व्यक्ति है उसके सामने वो सब अपॉर्चुनिटीज रहेंगे कुछ गलत काम करने के, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो उसे बचा लेगा. उसका जो पैटर्न है उसे बचा लेगा. और शायद जो हॉस्पिटलाइज होने वाला है, शायद बीमार हो भी जाएगा तो भी शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई क्रोसिन लेके या फिर लोकल डॉक्टर के पास जाके. एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डेस्टिनी. आई विल शेयर यू माई एग्जाम्पल. 2016 में आपको पता है ठाणे वेस्ट में पोखरण नंबर 1 यहाँ पे कैडबरी की एक फैक्ट्री है. तो उसी मतलब मेन रोड है, वहां पे मेरी जो ऑटो थी वो रिवर्स हो गई थी. रिवर्स मतलब मैं नहीं चला रहा था, मतलब मैं ऑटो में बैठा था और वो ऑटो कंप्लीटली उल्टी हो गई, रिवर्स. और मेन रोड के ऊपर पीछे से भी बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी, आगे भी बहुत सारी गाड़ियां थी. तो वो केस में एनीथिंग कुड हैव हैपेंड, बट यू नो नथिंग हैपेंड टू मी, नॉट अ सिंगल स्क्रैच, नॉट अ सिंगल स्क्रैच. और आपको पता है मेरे हाथ में वो टाइम मोबाइल था, एक दूसरा मोबाइल था, नॉट दिस मोबाइल. और वो एक्सीडेंट जब होने वाला था उसके पहले मुझे पता नहीं क्या हो गया, आई टाइप्ड ऑन माई मोबाइल. मतलब मेरे एक दोस्त है दत्तात्रेय संगपाल, मेरे एक दोस्त है, तो उनका नाम मैं टाइप कर रहा था. मतलब उनको मुझे फोन करना था, मैसेज करना था कुछ तो, और मैंने दत्तात्रेय ये नाम टाइप किया और वही मोमेंट पे वो ऑटो रिवर्स हो गई. और मेरे मोबाइल, मतलब मेरे हाथ से मोबाइल भी बाहर नहीं गया. और रिवर्स होने के बाद ऑटो, मुझे कुछ भी खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, नथिंग नथिंग. मतलब कुछ मोच नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं. एवरीथिंग वाज ऑसम. और जो ड्राइवर था वो एकदम हैरान हो गया, वो बच कैसे गया. वो बोला बच गया, बच गया, बच गया. और वो हंसते हंसते, मतलब सरप्राइज के साथ वहां से निकल गया. शायद उस दिन मेरी डेथ थी, शायद उस दिन बहुत बड़ा हादसा था, मैं हैंडीकैप होने वाला था, आई डोंट नो. बट यू नो वो हादसा होने से पहले 2 घंटे के लिए मेरे कंपनी में, मतलब ब्लू स्टार में था वो टाइम पे, मेरे कंपनी के जो मेरे अंडर जो काम करते थे वर्कर्स, उनके लिए मैंने एक माइंड पावर का 2 घंटे का सेशन लिया था विदाउट टेकिंग एनी चार्ज. और शायद उनकी दुआएं मेरे साथ थी, या फिर वो पॉजिटिव माइंडसेट मेरे साथ था, उसकी वजह से मैं बच गया. और वही मौके पे मैंने दत्तात्रेय ये नाम टाइप करना वगैरह वगैरह. सो दिस आर ऑल थिंग्स आर देयर. तो आपकी जो डेस्टिनी होती है वो होती है, आई एग्री. लेकिन आप एक कोई एनिमल नहीं हो ना.
एक कुत्ता और बिल्ली होता है ना, उसकी भी डेस्टिनी होती है, उसकी भी एक डेस्टिनी होती है। कोई वो कुत्ता बिल्ली रोड पे उनका जन्म होता है, स्टेशन के बाद उनका जन्म होता है, खाने पीने के उनके वांदे होते हैं। लेकिन एक कुत्ता और बिल्ली रहते हैं अंबानी के घर पे, उनके तो बहुत बल्ले बल्ले होते हैं। तो जो रोड पे कुत्ता बिल्ली है वो कुछ परफॉर्मेंस देके, कुछ अच्छा कर्म करके अंबानी तक नहीं पहुंच सकते, बट यू कैन डू दैट, यू हैव दैट पावर। एंड लेट मी टेल यू, ब्लेसिंग्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप कुछ ऐसा काम कीजिए, मतलब खुद के जिंदगी में आप खुद को इंप्रूव कीजिए, लेकिन इंप्रूव करते समय आपके ऑफिस में, जॉब में, जहां पे भी आप हो, आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपका क्लाइंट, कस्टमर, आपके बॉस खुशी के आंसू रो पड़े और उनकी दुआएं आपको मिले। महीने में जो भी आप कमाते हो उसका अगर 10% हिस्सा, 10% हिस्सा अगर आप डोनेट करने लगे, तो आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, दुआएं आपके साथ रहेगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर डेस्टिनी। सो मेरे जो गुरु है, मेरे गुरु है भानुदास जी गावड़े, उनका एक स्टेटमेंट है, मराठी में है, दैवापेक्षा देव श्रेष्ठ, दैवापेक्षा देव श्रेष्ठ प्रयत्नांती परमेश्वर। इसका मतलब क्या है? दैव मतलब आपकी डेस्टिनी, और दैव से पावरफुल कौन है? देव। देव मतलब क्या? गॉड। एंड हु इज गॉड? गॉड इज विद इन यू, गॉड इज विद इन यू। सो द गॉड इज वेरी पावरफुल, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रस्ट मी, यू कैन डू दैट। आई हैव नंबर ऑफ सच केस स्टडीज। मतलब आई नो सम एस्ट्रोलॉजर्स वेरी क्लोजली, आई टॉक टू देम ऑफन। वो हर बार कहते हैं अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे देन यू कैन सरपास योर डेस्टिनी ऑल्सो, यू हैव दैट पावर। सो कीप फॉलोइंग द सिस्टम एंड बी हंग्री फॉर ब्लेसिंग्स, बी हंग्री फॉर ब्लेसिंग्स। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको दुआएं देना शुरू करें। देखिए आपकी जिंदगी में फिर कैसे मिराकल्स होंगे। जो आपके नसीब में नहीं है, डेस्टिनी में नहीं है, वो भी सब जबरदस्त चीजें होना शुरू हो जाएगा। Yeah, I hope I answered your question. So, very big question. So, I tried my best to give you the answer for this. So, let me go for the next question. Okay, so यहाँ पे क्वेश्चन आया है। सो अभी सितंबर में मंथ से पहले मैं पाव भाजी का एक काउंटर शुरू करने वाला हूँ। इज दिस अ राइट डिसीजन? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। योर सबकॉन्शियस माइंड नोज दैट। सो आई वुड से टेक डिवाइन गाइडेंस। और डिवाइन गाइडेंस कैसे पाते हैं? मैंने आपको बहुत बार बोला है, हर बार खुद से कहते रहिए, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। और रोज रात को सोने से पहले आप विजुअलाइज कीजिए, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपको सक्सेस अचीव करना है, वो विजुअलाइज कीजिए। आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या फिर जो भी आपका टारगेट है, तो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। दिस इज ऑल मैजिकल। डू नॉट ट्राई टू टेक डिसीजन इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। ओके, दैट इज रॉन्ग। Just for the sake of motivation, do not take any decision. You need to take the help of divine guidance. You need to anticipate the future. The future में क्या हो सकता है, उसका एक sixth sense अगर आपके पास होगा, you will move in the right direction. This is what I can say. So feel free, my dear friends, and ask your questions. So first time I can see lots of people in this Q&A session. Thank you so much for that. Thank you so much for that. And go ahead, ask your question. If you want to talk to me right now, just raise your hand, I will unmute you. You can ask me whatever you want. And if you want to share some success story or something like that, go ahead, do that. Feel free and ask me whatever you want, because I really want you to succeed. Go ahead, my dear friends, ask whatever you want to ask. So अगर आपको आपका नाम रिवील नहीं करना है, तो आप प्राइवेटली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं. So there is one option in the Zoom. You can put message to me directly. So in that case, no one will understand that you posted this question, and I will understand that this question is a private question. I will not take your name, and I will give the answer. So make most of this Q&A session. Still we have 15 minutes. Still we have 15 to 20 minutes. Go ahead and ask whatever you want. सो टिल सवाल जब तक नहीं आता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, जिंदगी में सच में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो ब्लेसिंग्स के पीछे भागिए। मतलब मुझे दुआएं कैसे मिलेगी, बस उसके पीछे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप आपका काम धंधा बंद कर दो, ठीक है, आप सन्यासी बन जाओ,
समाज सेवा में लग जाओ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, आप जहां पे भी जॉब करते हैं, जहां पे भी बिजनेस करते हैं, वहां पे यू पुट योर हार्ट एंड सोल। सो यहाँ पे मुझे एक सवाल आया था बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब मुझे बिजनेस करना है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा, जहां पे भी अभी आप जॉब करते हो, आपको जितना भी पेमेंट मिल रहा है उससे 100 गुना उनको परफॉर्मेंस देना शुरू करो, 100 गुना। ट्राई टू कंट्रीब्यूट लाइक मैड। ट्रस्ट मी, ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज फ्रॉम साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बहुत छोटी सी किताब है, 77 पेजेस की। इफ यू वांट दिस बुक, यू कैन जस्ट डाउनलोड माय ऐप समीर नारद। यू कैन गेट दिस बुक इन स्टडी मटेरियल सेक्शन। अदरवाइज इफ यू वांट इट, यू कैन गो ऑन गूगल ऑल्सो, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वो किताब में लिखा हुआ है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपके लिए बेस्ट बिजनेस कौन सा है या फिर बेस्ट जॉब कौन सा है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो आपको क्या करना चाहिए? जहां पे भी आप हो, जहां पे भी आप हो, जो भी काम कर रहे हो, जान डाल दो आपकी, जान डाल दो आपकी। बिकॉज वो जो दुआएं हैं लोगों की, वो आपको गाइड करेगी। बड़ा सपना देखो जो भी आपको अचीव करना है, लेकिन वो जो दुआएं हैं लोगों की, जो ब्लेसिंग्स है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। सो आई वुड से पुट योर हार्ट एंड सोल वेरेवर यू आर। दिस इज नॉट माई एनालिसिस, दिस इज एनालिसिस बाय साइंस ऑफ गेटिंग रिच। बाय द वे, ये किताब 1910 में लिखी है और आज भी इंटरनेशनल बेस्टसेलर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दैट बुक कैन बी। So let me go to the question part. If you ask any question, let me read one of the question. Exactly. So there is one comment actually. आपके thoughts के ऊपर ही आपकी जिंदगी 100%। जो भी विचार आपके मन में बार बार आएंगे, जो आपको डोमिनेट करेंगे, वही आपकी जिंदगी। That's it. That's it. सपोज इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, ओके, अगर आपको आपका वेट रिड्यूस करना है तो आपके मन में ऑब्सेशन होना चाहिए, हाउ कैन आई रिड्यूस माय वेट, हाउ कैन आई बिकम स्लिम। सो दैट शुड बी अ फोकस। अगर आपको आपको एक बेस्ट जॉब चाहिए, सो आपको बार बार फोन, हाउ कैन आई गेट द बेस्ट जॉब, हाउ कैन आई गेट द बेस्ट जॉब। सो दिस इज व्हाट यू शुड डू। इफ यू वांट टू get one opportunity in business, how can I get opportunity, this is what you need to ask. And maybe you can do the affirmations also. Yes, I got the great opportunity. Yes, I got the great opportunity. Or maybe I'm going to get the great opportunity. I'm going to get a great opportunity. So this is what you need to speak to yourself again and again. फिर से मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, आई एम के आगे आप जो भी बोलोगे वो आपकी जिंदगी है। आई एम के आगे आप जो भी पागल की तरह बार बार बोलोगे वो आपकी जिंदगी है। सो बार बार बोलिए आई एम के आगे आपको क्या चाहिए। मैंने आपको कितने बार कहा है कि 2 साल पहले मैं सोचता था कि आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, एंड टुडे दिस इज अ रियलिटी। Today, people across world try to connect with me and I deliver sessions for them. And unbelievable success stories are happening. And in coming 2 years, magic is going to unfold. Magic, unbelievable magic. Just wait and watch. With God's grace and your blessings, it is going to happen. So what is the most effective tool to sharpen our subconscious mind? See, I will tell you, the best way is a dance meditation. Dance meditation. Visualization is always there. But apart from that, dance meditation. There are so many tools, but I personally believe the dance meditation can be the game changer because you're involving your body into that. You're listening to a very powerful song and you're happy also at the same time. So you can give it a try for that because you change your game completely. और ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ बिकॉज टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग जब मैंने सिंगापुर में अटेंड की थी 2018 में, तो वो ट्रेनिंग में हम 12,000 लोग एट ए टाइम जो नाचते थे, पागल की तरह नाचते थे। सो मैक्सिमम टाइम हम लोग डांसिंग में स्पेंड किया है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसीलिए तो टोनी रॉबिन्स वो बार बार वो चीजें करके ले रहे थे। या सो दिस व्हाट आई पर्सनली बिलीव। सो यू कैन गो फॉर सक्सेस सॉन्ग ऑल्सो, विजुअलाइजेशन ऑल्सो, देयर आर सो मेनी टूल्स। बट लेट मी टेल यू, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये एक जमीन में, कोई अच्छी फर्टाइल सॉइल में एक बीज बोने के बराबर है। दिन भर आप कौन से मूड में रहते हो, कितना आपका अटेंशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूँ आपको, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये यूनिवर्स, ये सब चीजों का जो मतलब एक ग्रेट बॉस है, वो है लॉ ऑफ कर्मा। वो क्या है? लॉ ऑफ कर्मा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपका फोकस सिर्फ आप
ब्लेसिंग्स के ऊपर रखिए, बाकी का मैजिक होते जाएगा। मतलब आपके कैपेसिटी के बाहर के काम आप करना शुरू करोगे। गिव इट अ ट्राई। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कि हम लोग जान डाल रहे हैं, इतनी वैल्यू दे रहे हैं जॉब में, लेकिन हमारे एफर्ट्स कोई कंसीडर नहीं करता, तो हमें 100% देना चाहिए? I would say, first of all, whenever you are delivering that value, please confirm this is what is expected from you. मतलब आपसे वो जो bosses है वो वही चीज expect कर रहे हैं या फिर कुछ और expect कर रहे हैं? So you can clarify that. Okay, that is the first thing. लेकिन अगर आपको पता है कि this is what is expected from me and I am doing the exact work, तो शायद आपके bosses आपको appreciate नहीं कर रहे हैं because वो जानते हैं आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अगर उन्होंने बोल दिया आप अच्छा काम कर रहे हो तो शायद आप वहां पे रुक जाओगे, और इसीलिए आपको जानबूझ के वो नहीं बोल रहे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। या फिर वो बॉस ही कुछ खड़ूस होगा, वो भी पॉसिबल है। तो बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपको 100% नहीं, आपको 1000% खुद को इंप्रूव करना है। अगर आप बहुत जबरदस्त हो तो उसके भी आगे जाने की कोशिश करो, बिकॉज देर इज नो एंड टू इम्प्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप होता है। ऑलवेज कीप पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर दैट, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। और आपको जॉब में एप्रिसिएशन मिले या ना मिले, यू जस्ट कीप पुटिंग योर फैंटास्टिक एफर्ट्स। बिकॉज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई चीज आप दूसरे लोगों के लिए करते हैं तो वो आपके और उनके बीच में नहीं है। मदर टेरेसा का अभी मुझे कोट याद आ रहा है, जब आप कोई भी काम लोगों के लिए करते हैं, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार होता है वो आपके और वो लोगों के बीच का नहीं है मेरे दोस्त, वो आपके और भगवान के बीच का है। जो भी आपने वो लोगों के लिए किया है वो भगवान ने नोट डाउन कर लिया है, और आपकी जिंदगी में वो मल्टीप्लाई होके आएगा। और मैं बताना चाहूंगा जितना देरी से आएगा उतना बहुत बड़े लेवल पे आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा। Okay, so do not reduce your performance because others are not appreciating you. Never do that. You just keep putting your heart and soul always, and magic will unfold in your life. जरूरी नहीं है कि जब आप दूसरों को दे रहे वहां से ही आपको वो मतलब ब्लेसिंग्स या फिर वो जो एप्रिसिएशन आने वाला है, वो कोई दूसरी जगह से भी आ सकता है। दूसरी जगह से भी आ सकता है। सोचो ना यार, कि समझो एक कंपनी है जहां पे आप आपकी जान डाल रहे हो और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, और आप सोचते हो जाने दे यार, मैं अभी क्या करूंगा, मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है ना अभी होल्ड पे रखूंगा। इसके लिए बहुत बड़ी कंपनीज के लिए, मतलब जहां पे मुझे वो सैलरी मिलेगी ना वहां पे मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, और तब तक मैं क्या करूंगा, परफॉर्मेंस डाउन कर दूंगा। तो क्या होगा पता है, शायद आप 6 महीने 8 महीने निकाल लोगे लो परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन जब आपको बड़ी कंपनी में बड़ा मौका मिलेगा तब तक आपको जो बेस्ट परफॉर्मेंस देने का जो आपका हैबिट है आपने खो लिया होगा, और वो टाइम पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत महीनों तक, कई महीनों तक आपने आपका परफॉर्मेंस लो किया है। सो नेवर डू दैट, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। सामने वाला व्यक्ति अप्रिशिएट करे या ना करे, यू हैव टू कीप पुटिंग द एफर्ट्स। ट्रस्ट मी, मैजिक विल अनफोल्ड। नेवर एवर थिंक लाइक, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके और उनके बीच में हो रहा है। ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड द गॉड, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट यू नीड टू कीप ऑन पुटिंग एफर्ट्स। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको स्विच करना है तो स्विच कीजिए ना। So I'm not asking you to be with the one company always. You can switch that. But while switching it, in that meantime, keep putting efforts. And leave that company on the high. Leave that company on very high note, on the great note. Otherwise, next company में भी जाओगे तो वैसे ही हाल हो जाएगा और परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए क्या काम करें, आपने सवाल पूछा है। आंसर इज वेरी सिंपल। आप जहां पे भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे आपका बॉस, आपका कस्टमर खुशी के आंसू रोना शुरू करे, ऐसा कुछ काम करो। दैट्स इट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द ब्लेसिंग्स। जो भी आप काम करते हो, इवन आप एक हाउसवाइफ हो तो भी आप ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर सकते हो। जो भी आपके काम है आप जान लगा के कीजिए, और उसके अलावा जो भी आपको मौका मिले किसी को हेल्प करने का, हेल्प कीजिए। That's it. This is how you are going to collect the blessings. My dear friends, service to people is service to God. मेरे जो गुरु है उन्होंने मुझे बताया था,
मतलब सभी लोगों को बताया था बेसिकली कि स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है। जब कुछ स्पिरिचुअल हम लोग काम करते हैं, स्तोत्र, मंत्र, आरती, नामस्मरण, पारायण, जो भी हम लोग करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, होम हवन जो भी करते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी का इस्तेमाल हमें सोसाइटी के लिए करना है। यू आर सपोज टू यूज दैट एनर्जी फॉर सोसाइटी। तो इसका मतलब समाज सेवा में उतरना ये नहीं है, इसका मतलब ये है वो एनर्जी का इस्तेमाल हमें जॉब, बिजनेस, वहां पे जान डालना है। सोचो ना यार, मतलब इंडिया सुपर पावर अगर हमें बनाना है तो एकदम सिंपल बात है, जहां पे भी आप जॉब करते हैं, जहां पे भी आप बिजनेस करते हैं, वहां पे जान डाल दो यार। हर एक व्यक्ति ऐसा अगर काम करेगा तो इंडिया सुपर पावर हो जाएगा। व्हाट अ बिग डील। सो वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, दिस इज व्हाट आई कैन से। और अगर आपको लोगों की ब्लेसिंग चाहिए तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले खुद में इंप्रूवमेंट करो। बिकॉज आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आपके पास ही नहीं है तो लोगों को कैसे दोगे? हाउ कम इट इज पॉसिबल? You know, in this lockdown, I invested around 5 to 7 lakhs on myself. I invested around 5 to 7 lakhs on myself. जितना भी कमाया साला सब इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ. Even I have taken the loans and I'm investing because I know अगर आपके जिंदगी में मुझे वैल्यू एडिशन करना है, आपके जिंदगी में अगर मुझे बदलाव लाना है, I need to change myself first. I need to work hard on myself first. I need to grow first. Then only I can help you. Otherwise, not possible. I'm putting my heart and soul for myself first, adding unbelievable value in my life first, and then only I can do it for you, and then only you will bless me. Otherwise, why the hell you will bless me? Very simple. I hope you got the answer. Yeah. So last question for today, if anyone wants to ask or if you want to talk to me, just raise your hand and I will unmute you. Otherwise, we will stop for today. Go ahead and ask your question if you have any. I'm very happy that lots of people turned up today. Okay, so too many questions came. So that's it. Wait now. So do not post any question. Do not post any question. Already 2 to 4 questions are there. How to match the energy? How to match energy and thoughts? No, I didn't get your question. How to match energy and thoughts? I didn't get your question. Wow. How to remain calm in every time? So I will say the formula used by MS Dhoni. Okay. MS Dhoni, cool as cucumber, known as cool dude, cool cap, cool captain. Okay. So MS Dhoni ने क्या फॉलो किया था स्ट्रेटेजी में आपको बोलता हूँ. सो MS धोनी एक्चुअली विजुअलाइज करता है. MS धोनी उसका जो भी गेम प्लान है, उसको जो करना है वो विजुअलाइज करता है और उसको पूरा फेथ रहता है वैसे ही होने वाला है. आई एम गोइंग टू बी अ विनर. और वो इसीलिए ग्राउंड के ऊपर बहुत चिल में रहता है. उसको पता है गेम तो उसका ही है. जरूर नहीं कि हर बार वो जीतेगा, बट मोर ऑफन दैट नॉट ही इज गोइंग टू विन. बिकॉज अगर वो कूल रहेगा, शांत रहेगा, देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी ही इज गोइंग टू विन दैट गेम. सो जस्ट बी कूल एज कुकुम्बर एंड लर्न टू फॉलो योर सबकॉन्शियस. तो सबकॉन्शियस को फॉलो करना मतलब क्या करना? रात को सोने के पहले विजुअलाइज करो जो भी आपका टारगेट है और दिन भर में खुद से बात करो, वैसे होने ही वाला है. इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन. सो आप जो आपका टेम्पर लूज करते हैं या फिर आप फोकस से हट जाते हैं, वो नहीं होगा. दिस इज व्हाट MS धोनी डिड. सो इसको सिंपल टर्म्स में मैं सम अप कर सकता हूं. लिविंग योर लाइफ इन हाइलाइट्स मोड. living your life in highlights mode. And one more thing you can do is a deep breathing. You can just focus upon breathing, or maybe you can sing some song like that, songs and something जैसे वीरेंद्र सहवाग करता था. So there are n number of strategies. You can do the chanting also if you believe in any god, and this is how you can keep yourself calm. So thank you so much, sir, for your message in the private box. So you summarized today's session actually. Thank you so much. Yeah, you send it to all. Perfect. So that everyone can
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, या आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मतलब आज के सेशन में जो भी हमने कवर किया है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे सर ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाले, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इफ यू वांट। थैंक यू सो मच। एंड दिस इज हाउ यू कलेक्ट द ब्लेसिंग्स। अभी इन्होंने क्या किया, उनको क्या पढ़ी थी वो लिख के पॉइंट्स यहाँ पे डालना टाइप करके, बट स्टिल ही डिड इट, एंड दिस इज हाउ वी कलेक्टेड द ब्लेसिंग्स टुडे। सो ट्राई टू डू लाइक दैट। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सेशन हो रहा है, ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप के ऊपर आने वाली है, ओके, आइदर टुनाइट और मे बी टुमारो। Then you have to share in the all people, with all people in all groups, and this is how you can collect the blessings. शायद सभी लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो भी देखेगा उसको नॉलेज मिलेगा, तो तहे दिल से आपको दुआ देगा, and this is how you can collect the blessings. Yeah, do that. Thank you so much. Okay, one tip to be proactive person. You can be proactive when you're mad. When you are mad and obsessed about your goal. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सब काम करवा के लेगा। उसको आप प्रोग्राम तो करो, उसको आप प्रोग्राम करके छोड़ दो, आपसे सब काम करवा के लेगा। एक्सपीरियंस द मैजिक, एक्सपीरियंस द मैजिक। वो प्रोएक्टिवनेस वगैरह जो 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 भी करना है ना, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो जो करना है वो सब आपसे करवा के लेगा। यू विल गो इन ऑटो पायलट मोड, you will go in autopilot mode. So this is the last question I'm going to take by Subodh sir, and looks like you raise your hand. I'm unmuting you. Go ahead. Subodh sir, you can unmute yourself. Are you there? You can unmute yourself and ask your question. Am I audible to you, sir? Yes, yes, go ahead sir, I can hear you. Go ahead. Just now you have mentioned regarding the visualization technique. Yeah. So if you want that your visualization technique is most effective or more effective than what we are doing recent means at present, Okay. then any other techniques or any other formula that we can add up so that it will be a more effective and most effective, I would say that. Okay. So मैं आपको रिक्वेस्ट Pictures are करूंगा, not little bit clear are coming. that is So okay. what to do? See what matters, देखो जब आप विजुअलाइज करते हो तब अगर आपको कुछ दिख नहीं रहा है, if you cannot see anything, that is okay. At least say it. You can do the visualization in the terms of affirmations. आप अफर्मेशन की तौर पे विजुअलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते रहोगे धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। खुद जैक कैनफील्ड, मतलब इतने बड़े ट्रेनर है, उन्होंने भी एक ट्रेनिंग में कहा था कि बहुत बार ऐसे होगा कि आप विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे लेकिन सब ब्लैंक दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। इट इज ओके, as long as you're feeling your success, that matters the most. That matters the most, and slowly you will start developing that image. It is going to happen. और मैं आपको सुबोध जी यही कहूंगा, आपका इंटेंशन सिर्फ इतना रखिए कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू एड अनबिलीवेबल वैल्यू इन द जॉब बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, वो इमेज क्रिएट होगी वगैरह, सब कुछ होगा यार, सब कुछ होगा। मोमेंट यू हैव द इंटेंशन टू सर्व अदर्स, तो बाद में ये टेक्निक्स ये वगैरह ये कुछ काम का नहीं रहता, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। यू गो बियॉन्ड दैट, you simply go beyond that. Okay, so do not get stuck into that, just have the intention to serve the humanity, whatever job business you're doing. That's it. Magic will unfold in your life. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. Good night. God bless you. God bless you. So there is one last question I want to take. What I should do to they don't, okay, my family members don't upgrade. Okay, so वो केस में मैं आपको कहा था आपको just send in the blessings. So I remember the one quote by Tony Robbins: love your family members and change your peer group. Okay, love your family members, love them as they are and bless them. This is what max you can do, because होता क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर. It is applicable to all. Okay, it is applicable to all, including me. It is applicable to all. So always make sure you bless them. आप कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे, वो आपको टाइम पास मिलेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे. इट इज गोइंग टू हैपन.
simple way is to bless them, and you also will be happy and they will also improve in their life. Do that. या यहाँ पे लास्ट में एक कंसेप्ट लूंगा. साईनाथ सर ने यहाँ पे पूछा व्हाट अबाउट एक्शन. साईनाथ जी, मुझे पता है आपकी आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी है, सो यू आर कंसर्न्ड अबाउट, अरे यार विजुअलाइज करने के लिए कहा लेकिन एक्शन के बारे में कुछ बोलते ही नहीं. मैंने आपको एक्शन के बारे में कहा ना, आपको विजुअलाइज भी करना है और दिन भर में सर आपको ऐसा काम करना है, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपके बॉसेस खुशी के आंसू रोने चाहिए. तो क्या लेवल का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा सर, सोचो क्या लेवल का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा. अगर मैं ट्रेनर हूं तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि आप सक्सेसफुल बन जाए और आप खुशी के आंसू रोना शुरू करें. तो ये एक्शन मुझे लेनी है. सिर्फ मैं विजुअलाइज करूंगा मैं बड़ा ट्रेनर बन गया, मेरे पास इतना पैसा आ गया, ये आ गया, तो उससे काम नहीं बनेगा. आई नीड टू पुट एफर्ट्स फॉर दैट. दिन भर में मुझे एक्शन भी लेना जरूरी है. और एक्शन कैसे लेनी है? लेने के लिए एक्शन नहीं लेनी है, चल यार चल ले लेता हूं, हुआ सक्सेसफुल तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, देखते नसीब, नसीब में होगा तो होगा. ये नहीं लेना है, जान डालनी है खुद की. Put your heart and soul and make your clients, customers, your bosses happy. Make them cry with happiness. And this is what you should do in the terms of action. So I think it's more than enough for today. And we will stop over here. I request you to please share this video with lots of people. You really don't know who is suffering from what. You can heal them, bless them, help them, and they will bless you in return. And work hard for blessing. Your blessings are more important than money and anything. Get mad about helping others, blessing others, and this is how you're going to transform your life also. Kar bhala to ho bhala. So that's it from my side today. Thank you so much, everyone. God bless you. Enjoy and take care.